दोस्तों नमस्कार। आज जो टांग में एक साइटिका के नस दब जाती है जिससे दर्द होता है, उसका घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं, वो कौन सा योग है, कौन से आसन है जिससे हमको रिलीफ मिल सकता है। तो ये साइटिका का दर्द कई कारणों से हो सकता है। आपकी एज फैक्टर के कारण हो सकता है, आप कोई ऐसा मोटा पर्स अपने जेब में यहाँ रखते हैं जिससे कि वो 10 से 12 घंटे तक आपका जो है प्रेशर में रहता है, नस दबी रहती है। धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ फिर वो आपके यहाँ पेन करना चालू कर देते हैं। तो ये पेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक पैर तक आ सकता है आपके। तो इसके मैं आपको 5 घर में किए जाने वाले एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे भी लेफ़्ट टांग के अंदर साइटिका का दर्द हुआ था और जब मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि आप जब फ़ोन चलाते हैं या अखबार पढ़ते हैं या फिर अपनी कोई किताब बुक वगैरह पढ़ते हैं तो एक साइड में आप झुके रहते हैं, इस कारण से आपकी नस दब जाती है, इस कारण ऐसा हुआ है। तो मैंने बहुत से यूट्यूबर हैं उनके एक्सरसाइज देखी, योगा डॉक्टर्स के देखे, तो उसमें से मैंने जो बेस्ट 5 ऐसे निकाले हैं एक्सरसाइज आपके लिए, वो जिससे कि मैं हालांकि मेरे थोड़ा सा दर्द है लेकिन मैं लगभग परफेक्टली 90% ठीक हो चुका हूँ। तो जो मैं खुद ठीक हो गया हूँ और जिससे मुझे रिलीफ मिला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल जो है ये है ही तथ्यों पे सवार यानी फैक्ट राइडर है, इसमें सच के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं मेरे जो दर्द था उसको ठीक किया है, वो एक्सरसाइज आपको करने हैं। मैं यहाँ पे आपको 5-5 और करके दिखाऊंगा एक एक्सरसाइज को, लेकिन आपने कम से कम 10, 15, 20 बार एक एक एक्सरसाइज करनी है। वो इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, और यदि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको कम से कम दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तब जाके आपको रिलीफ जल्दी मिल जाएगा, पक्का ही मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मैं ये आपको चैलेंज नहीं करता कि 2 ही दिन में या 2 ही घंटे में, ऐसा नहीं होता है। 15 से 20 दिन आपको लग सकते हैं, उसके बाद भी आप धीरे धीरे करते रहना, बंद मत करना इसको। ये 5 एक्सरसाइज बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि कुछ मेरे साथी शरीर से थोड़े भारी हो सकते हैं, तो उनको एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती है। जो एक्सरसाइज आप कर सको, सिंपल कर सको, वही करनी है आपको। तो आइए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से आप एक समतल जमीन पर लेट जाइए, ऐसे। यदि जगह साफ नहीं हो तो नीचे कोई कपड़ा वगैरह बिछा लीजिए, ऐसे लेट जाइए आप। और सबसे पहले अपनी टांगों को ऐसे हिला के वार्म अप करिए ताकि आपके खून का जो फ्लो है वो सही होने लग जाए। सबसे आसान एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने अपना ये दायां वाला या बाएं वाला जो भी आप मोड़ना चाहें आप मोड़ लीजिए। क्योंकि मेरे बाएं टांग में दर्द है तो मैं बाएं टांग के लिए पहले दाएं टांग को इस तरह से ऐसे घुटने को मोड़ लूँगा और दूसरी टांग को उठा के यहाँ पे इसको रख दूँगा। अब मैंने क्या करना है, मेरे दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ के इसको खींचना है मेरे को मेरी तरफ। मैं इसको 5 बार करूँगा, आप इसको कम से कम 10 बार करेंगे। आप देखना इसको ये करने से क्या होगा कि आपके जो साइटिका की जो नस दबी हुई है उस जगह पे जाके आपके इसका खिंचाव पड़ेगा, धीरे धीरे वो ठीक होंगी। अब मैं करके दिखाता हूँ। तो ये खींचिए आप इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने लेफ्ट टांग के किया है। अब मैं आपको राइट में भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि, क्योंकि ये कैमरे के सामने वाली टांग है मेरी, तो आपको महसूस होएगा। इसमें क्या करना है, राइट टांग के लिए लेफ्ट टांग को मोड़ना पड़ेगा आपको, लेफ्ट को ऊपर रखना है। अब ये देखो ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे जब मैं इसको खींचूंगा तो दबाव पड़ेगा। खींच के आपको 5 सेकंड 1 2 3 5 गिनना है आपको। जैसे मैं खींचूंगा देखिए, अब 1 2 3 4 5। अब देखो
ये जो है यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। ऐसे खाली छोड़िए, फिर खींचिए, 1 2 3 4 5। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। इसको आप ऐसे टांगों को हिलाइए। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमको क्या करना है कि ऐसे ही इसको मोड़ देना है, दूसरी टांग को ऊपर रख लेना है, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर को उठाते हुए यहाँ से पकड़ लेना है। हम क्या करेंगे, हम लोग इसको खींचेंगे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप महसूस करेंगे कि आपके जो ये वाला पोर्शन है, तो जैसे आप ये वाला टांग मोड़ेंगे तो इस वाली टांग पे, और इस टांग को मोड़ेंगे तो इस वाली टांग पे। जैसे मैं ये दूसरी टांग मोड़ रहा हूँ, अब ये देखो ये वाला मेरा पोर्शन है जो, अब वो वैसे कि वैसे ऐसे मोड़ के हाथों को टांगों के बीच में से ऐसे लेके जाना है और यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है और अब खींचना है इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको ये भी 5 बार करना है। ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी हैं। फिर आपको रिलैक्स करके टांगों को हिलाना है ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। तीसरी एक्सरसाइज हमने क्या करना है कि अपने को एक टांग सीधी रखनी है, दूसरी टांग को ऐसे मोड़ लेना है। एक हाथ से आपको घुटने के पास से और दूसरे से रखने के पास से टांग को पकड़ना है। काम वही है कि हमको यहाँ पर प्रेशर लाना है। यहाँ लाके हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ से खींचेंगे, वही सेम सिस्टम। 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा है ना, इसको फिर छोड़िए। फिर 1 2 3 4 5, ऐसे मैं 2 बार करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आप करें तो एक्सरसाइज को अच्छी तरह देख लेना। ऐसे ये वाला टांग में जिसमें दर्द है वो लेता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5, ऐसे। तो ये 3 एक्सरसाइज मैंने करके दिखा दिया आपको। अब हम चौथी एक्सरसाइज करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है। ऐसे टांगों को आप खड़ा कर लेंगे, बीच में गैप करेंगे, दोनों टांगों के बीच में ऐसे ना 1 फुट का गैप रखेंगे नीचे पैरों का आपस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे रिलैक्स शरीर को छोड़ देंगे। दायां घुटना बाएं पैर तक, बायां घुटना दाएं पैर तक हम लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ दबाव पड़ता है, इससे नस खुलती है फिर आपकी। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद लंबे सांस लीजिए। अब लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें हमको क्या करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ऐसे अपने टांगों को मोड़ लीजिए, आप हाथों को फैला दीजिए। अब हम क्या करेंगे, गर्दन को राइट हैंड में घुमाएंगे और इन दोनों टांगों को लेफ्ट हैंड में घुमाएंगे। मकसद हमारा एक वही है कि हमारी जो साइटिका की जो नस है वहाँ तक प्रेशर पड़े, वो नस खुल जाए। ये देखिए, अब मैं इसको मेरे मुंह को राइट हैंड में घुमाऊंगा गर्दन को, और दोनों टांगों को लेफ्ट ले जाऊंगा ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5। अब गर्दन को लेफ्ट घुमाऊंगा, टांगे राइट को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपको जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, ये आपको कम से कम भी 10-10 बार दिन में 2 बार करने हैं, ताकि आपको जल्दी रिलीफ मिल सके। अब हम क्या करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, जो आपसे इजी से हो सके। अपने शरीर के साथ में धक्काशाही नहीं करनी है,
जो आपसे आराम से हो वही करना है। अब यदि इसके साथ साथ में एक काम और कर लेंगे आप, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसमें क्या करना है आपको कि ये जो मान लीजिए टांग में दर्द है आपके, इसी टांग को यहाँ से लेके ये ऐसे ना, ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे करके इसको दबाएंगे आप, ऐसे ऐसे अंगूठे उंगली से दबा दो, ये 4 उंगलियों करके ऐसे दबा लो, जैसे मर्जी आपको ठीक जैसे लगे इसको दबाएंगे, तो उससे क्या है कि आपको रिलीफ और अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। आपका कोई भी इसके संबंधित सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ लोगों से सीख के अपने आप को ठीक किया है, वो ही मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन ये आप निश्चित रहिए, आप आराम से यदि एक्सरसाइज करेंगे, इसमें से एक्सरसाइज को कम भी होती है तो कम कर लेना, आप आराम से करना, हो जाएगा। और यदि आपको रिलीफ मिले तो आप इस एक्सरसाइज को अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें, ताकि इस दर्द से वो भी निजात पा सकें। धन्यवाद। मैं हूं आपका होस्ट DS जस्सल, मास्टर ऑफ फैक्ट्स। देखते रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।